11th वालों के लिए सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। पहला टॉपिक है आपका सेट थ्योरी, समुच्चय। एक्सरसाइज 1.1 का है बच्चों। समुच्चय का मतलब क्या होता है? समुच्चय का मतलब होता है कुछ विशेष वस्तुओं से बनी संग्रह, कुछ कॉमन चीजों से या कई ऐसी सारी चीजों से बनी संग्रह जिसमें कुछ चीजें कॉमन हो, कुछ डिफरेंट हो, समुच्चय हो सकता है। ठीक है। अब पहला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं? ये जो सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनमें पहले आपको ये देख के बताना है कि इनमें समुच्चय है या नहीं है, और अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए कि अगर ये समुच्चय है तो क्यों है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हमारे एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। जैसे जनवरी, जून, इनका संग्रह बनाया जा सकता है ना, जे अक्षरों से जो प्रारंभ हो रहे हैं। तो अतः यह एक समुच्चय है। और अपने उत्तर का औचित्य क्या लिखोगे कि जो 12 महीने में है, जे अक्षरों से जितने हमें महीने प्राप्त हो रहे हैं उनका हम समुच्चय बना सकते हैं। जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ये सभी जैसे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए यह एक समुच्चय है। सेकंड है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत में बहुत समय से, बहुत प्राचीन समय से कई सारे हमारे लेखक आए। अब उसमें से ये डिफरेंस करना कि सबसे प्रतिभाशाली 10 लेखक, ये बताना मुश्किल है। ठीक है। तो इसलिए इसका संग्रह नहीं हो सकता है, इसका समुच्चय नहीं हो सकता है कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली नहीं। आप कई सारे लेखकों में 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली चुनने को कहा जाए तो बहुत चुनना मुश्किल होगा। तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व में अनगिनत बल्लेबाज हुए हैं, अब उनमें सर्वश्रेष्ठ 11 चुने जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारा समुच्चय नहीं है। जिनमें जिनमें नहीं है उनमें लिखते जाइए। पहले में अगर ये समुच्चय है तो यहाँ पे हम लिखेंगे समुच्चय है। ठीक है। इसके बाद रीजन भी देना है आपको अपनी कॉपी में कि अगर ये पहला है तो आप बताएंगे कि जनवरी, जून, जुलाई आदि ये महीने जे अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए यह एक समुच्चय है। सेकंड नंबर में आप क्या लिखेंगे? इसमें समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है आपका, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व की अनगिनत बल्लेबाजों में सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 बनाना कोई बल्लेबाजों की, यह भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे समुच्चय, यह भी नहीं है, समुच्चय नहीं है। रीजन दोगे? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह संभव नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। आपकी क्लास में सपोज दैट 40 बच्चे हैं, जिसमें से 10 लड़कियां, 30 लड़के हैं, तो 30 लड़कों का हम संग्रह बना सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय हमारा होगा। तो यहां पे आपको लिखना है समुच्चय है। इसके बाद आपको रीजन देना है। तो रीजन क्या दोगे? कि कक्षा के बालकों का संग्रह हम बना सकते हैं, इसलिए यह एक समुच्चय है। ठीक है। चौथा, पांचवा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृत संख्या वही होती है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 99 तक लिखते चले जाएंगे। इनका भी संग्रह पॉसिबल है। ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे समुच्चय है। अब इसका औचित्य क्या लिखेंगे? कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय संग्रह बनाया जा सकता है। जैसे लिख दोगे 0, 1, 2 डॉट 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 99 तक चले जाओ। ठीक, बन जाएगा। अच्छा, छठवां, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। एक लेखक का नाम दे दिया गया है प्रेमचंद्र। अब लेखक प्रेमचंद्र ने कई सारी रचनाएं तो की नहीं है, कुछ लिमिटेड की हैं, जैसे गोदान, ये सब। ठीक है। तो इनका हम एक संग्रह बना सकते हैं, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे कि यह एक समुच्चय है। और इसका औचित्य क्या दोगे? कि ये लिखोगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो रचनाएं हैं, 3-4 रचनाएं लिख दोगे कि गोदान, नमक का दरोगा, कई सारी रचनाएं जो जिन्होंने लिखी हैं, इनका हम संग्रह बना सकते हैं, इसलिए यह एक समुच्चय है। बच्चों ये 6 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। आपकी बुक में कई सारे क्वेश्चन हैं सेम, तो ये 6 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन इनको तो अपने नोट्स करने ही कॉपी में, बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं घर में होमवर्क कीजिए, नोट्स बनाइए।